क्या बोलते हैं नीतू दीदी के बारे में नहीं कही। मैं आपको बता दूं, आप नीतू दीदी से जाके, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रियादीप के यहाँ जो मैं गई थी, ये आज का निमंत्रण नहीं है कि प्रियादीप ने सडनली मुझे बनाया और सडनली मैं चली गई। पहला तो वो मैं आपको बता दूं कि प्रियादीप के यहाँ जो मैं गई थी वो बहुत महीने पहले, जब मेरे वो हस्बैंड की बर्थडे पाई थी, तभी कहा था दीदी आना, मेरे यहाँ ग्रैंड बर्थडे मनाया जाता है। पर इस बार ऐसा जो कुछ वाईटी पे हुआ, उस कारण प्रियादीप ने भी बहुत पहला बर्थडे अपने बेटे का बहुत सिंपल तरीके से मनाया। मतलब मात्र उसके 2 भाई थे और हम 2 हस्बैंड वाइफ थे बस। और उसकी पहले की ब्लॉग जाके देखिए, उसका बर्थडे वो अपने बेटे का बर्थडे कितना धूमधाम से मनाती थी। तो यार अगर मैं चली गई, मेरे घर से मात्र 1 घंटे का रास्ता, अगर मैं चली गई तो क्या पाप कर दिया? पहला तो ये कोई पाप तो नहीं कर दिया ना, अगर किसी के बर्थडे में चली गई तो। वो भी मेरा बच्चा है, मौसी मौसी करता रहता है। दूसरी बात, मैं मनीषा के घर क्यों नहीं गई? तुमको मनीषा की जरूरत है? अच्छा अभी तो किट्टू गए थे ना, किट्टू अमित भैया लोग गए थे। अब देखो, ये मैटर कोई बाहर ही नहीं सुलझा पाएगा। यहाँ पे जो ऑडियंस देख रही है, मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि कोई बाहर ही सुलझा पाएगा? पहले मैं जो बोली लाइव में, मैंने जो कहा कि ऐसा होता था वैसा होता था, तो वो सारा मैटर तो अब खुद ही सारी कुछ सामने है, जग जाहिर है। तो अब उसको मैं अपने मुंह से क्या बोलूं? वो सारी चीजें तो आपके सामने, हर ब्लॉगर, हर चाहे क्या बोलते हैं वो भैया हो, चाहे मनीषा हो, चाहे जिसकी ब्लॉग देखे, हर कोई अपने अपना पक्ष क्लियर कर रहा है। तो उस टॉपिक में अब मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पूरा जग जाहिर हो चुका है। पहले क्या था, मैंने कहा था ना मनीषा एक स्टेप आगे लो, तो मैं बोलूं। अब तो सब कुछ तो बोल दिया गया, अब कुछ बचा हुआ है क्या बोलने को कि जो मैं उस पर बोलूं? पहली बात तो आप ये चीज समझिए। और आप बताइए, अब ये 2 हस्बैंड वाइफ का मैटर है, जिसमें हस्बैंड को सारी चीजें पता चल चुका है कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। वो खुद लाइव में आके सबमिट कर रहे हैं कि मेरे साथ भाई ऐसा हुआ था, फलाना चीज हुआ, धमाका चीज हुआ था। और पत्नी का दर्द तब तक, मतलब अब मनीषा ने भी अपना बताया कि हाँ 1.5 साल 2 साल मैंने कैसी जिंदगी काटी, सब कुछ हुआ। अब ये चीज है ना कि अब भी ये सामने वाले, मतलब भाई जो है, भाई कहूँ क्या कहूँ, मतलब भैया जो है, वो अपनी चीजों को अगर रियलाइजेशन है, मतलब अब उनको अनुभव हो रहा है कि हाँ उन्होंने गलत किया था या उनके साथ गलत हुआ था, जो भी था, मगर उसको चीज को खत्म करके उनको अपनी पत्नी के साथ अब से भी नई जिंदगी जिए, तो अभी भी बिगड़ा नहीं कुछ है, वो भी बन सकता है। आप बताइए मैं गलत कह रही हूं? अब मैं उसमें वहां जा करके भी, अंबाला जा करके भी मैं करूंगी क्या? करूंगी भी क्या? मनीषा एक शब्द कहती है, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है। सच बात है, वो क्या बात करेगी? वो इतना डिप्रेशन में, इतना सब कुछ हो रहा है, उस लड़की पे क्या बीत रही, वो क्या बात करेगी? मेरी कल भी बात हुई थी, कल भी मैंने यही लाइन समझाई। मैंने कहा, मैंने चाहे मतलब भैया को भी यही समझाई, यही चीज मैं उन दोनों को भी समझाती हूँ, मैं मनीषा को भी यही चीज समझाती हूँ कि भाई जो हो गया वो वापस नहीं आएगा। पर अब आप लोग अपनी जिंदगी में अच्छे से रहो। अब यहाँ पे कि जो हो गया सो खत्म करो अब, मगर अब अपनी जिंदगी में अच्छे से रहो। दूसरी बात ये हो रहा है कि तुम क्या बोलते हैं नीतू दीदी के बारे में नहीं कही, नीतू दीदी के बारे में नहीं कही। मैं आपको बता दूं, आप नीतू दीदी से जाके पूछना, जब नीतू दीदी के साथ वो लाइव हुई थी, उसके नेक्स्ट दिन मेरी और नीतू दीदी की बात हुई थी कि नहीं हुई थी, जाके पूछ लेना। मैं ब्लॉग में बोल रही हूँ, मेरी नीतू दीदी की 3 घंटे बात हुई थी, 3 घंटे। मैंने नीतू दी से यही, जब नीतू दी ने कहा कि सृष्टि मेरी रिकॉर्डिंग उन लोग के पास है, तो मैंने कहा दीदी मैं हर ब्लॉग में चिल्ला चिल्ला के कहती हूँ कि मैं कभी किसी की रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ, और ज्यादातर मैं कभी स्क्रीनशॉट वाला गेम नहीं खेलती हूँ। पर मुझे जब सही साबित होना होगा तो मैं बिन रिकॉर्डिंग के भी सही साबित होंगे। हमने यही नीतू दी से कहा था। मैंने कहा दीदी आप टेंशन ना लो, आप सही हो तो आपको कोई दुनिया की ताकत, कोई रिकॉर्डिंग आपको गलत नहीं साबित कर सकती है। मैंने यही लाइन बोला था उनसे, पूछिएगा ना जाके आप। और रही बात, आप नीतू दीदी की फेवर की बात कर रहे हो कि तुम उनका फेवर नहीं ली फलाना, मैं आज पहली बार बता रही हूँ, नीतू दीदी से मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करती थी। मैं सच बता रही हूँ, ये भी मैं बता दूं, मेरा नीतू दीदी से ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा बात होता है तो मैं घंटों घंटों बात करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि मैं हमेशा कही हूँ कि मेरा मनीषा से बात होती थी, मगर मेरी नीतू दीदी से कभी बात नहीं होती थी। मगर जब भी नीतू दीदी ने मुझे कभी किसी भी मदद की जरूरत मांगी है, कभी भी किसी मदद की जरूरत मांगी, मैं एक बार में उनकी मदद की हूँ, हर तरफ से की हूं उनकी मदद। मैंने सोचा भी नहीं है, मैंने नीतू दी का मदद किया है, जो कि मुझे ये चीज महसूस उसी समय होने लगी थी जब नीतू दी से फर्स्ट टाइम मैं मिली थी।
फर्स्ट टाइम या हाँ फर्स्ट ही टाइम मिली थी। उसके बाद नीतू दी को कुछ ही दिन बाद उनको जरूरत पड़ गई थी, और जब नीतू दी मुझसे हेल्प मांगी थी तब मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानती थी। तब मुझे डाउट हुआ था कि यार ये तो इनकी बहुत फास्ट फ्रेंड है, और नीतू दी ने जो मदद मांगी वो इतनी बड़ी नहीं है पर वो पूरी कर सकती थी। पर नीतू दीदी का इसका मतलब है कि ऑन कैमरा दिख रहा है इनका संबंध, उनका संबंध, मगर इंटीरियर उनका इतना अच्छा संबंध नहीं है, क्योंकि नीतू दीदी कहीं ना कहीं मेरी उनसे बहुत ज्यादा क्लोजनेस नहीं थी, और उनकी वो चीज जब मुझसे कहती थी तो मैं कहती थी, मैं फिर एक बार में वो चीज पूरी कर देती थी। और ये आज मैं पहली बार कह रही हूं, ये चीज शायद उनकी खास फ्रेंड जो थी उनको भी नहीं पता होगा कि मैं नीतू दी की कई बार मदद की हूं। यहां तक कि उनके भाई का बर्थडे था, कोई क्या था उनके भाई का, कुछ बर्थडे था, और उसमें खाटू श्याम जी का कुछ था। उस समय भी नीतू दी मुझे मैसेज किया था कि सृष्टि मुझे ये चीज की जरूरत है, और मैंने उस समय भी नीतू दी का बिन किसी फ्रेंड को भी मैंने ये बात नहीं शेयर की थी। मैंने ये केवल नीतू दीदी और मेरी बात थी, और मैंने उस समय भी उनकी मदद की थी। मतलब 2-3 बार ऐसा हुआ था कि नीतू दीदी को मेरी ऐसे नॉर्मल कभी बात नहीं होती थी। जब भी काम की बात होती, जब भी मेरे पास फोन मिलाती थी या कुछ मिलाती थी, काम से मिलाती थी, तो मैं उनकी जरूरतें हमेशा पूरी करी। मैं बहुत बार इस चीज को कही हूं कि मैं जितना ऑनलाइन शायद मैं उतने रिश्ते निभाने में माहिर नहीं हूं, मैं जितना ऑफलाइन हूं। यहां पे फिर से मैं वही बात रिपीट कर रही हूं, बहुत से क्रिएटर यहां पे मुझे देख रहे होंगे, वो अच्छे से जानते होंगे कि सृष्टि से अगर कोई एक बार भी मदद करता है, अगर सृष्टि सक्षम है तो उसको मतलब 1 मिनट में उसको पूरा करती, 1 मिनट भी विवेक से नहीं सोचती, और उसकी मदद करने के लिए सबसे पहले आगे आती है। मैं ऑन कैमरा रिश्ता निभाने में कच्ची हूं, मैं उतनी रील नहीं बना पाती हूँ चिपक के किसी से। मैं किसी से भी, मैं आपको बता दूं, मैं रियल बता रही हूँ, मैं जिस तरीके से लोगों से संबंध रखी हूँ ना, उस हिसाब से अगर ऑन कैमरा में मेरी ब्लॉग में देखोगे उतना अच्छा आपको मतलब मेरी कनेक्शन नहीं देखेंगे, उतना मेरा रील में कनेक्शन नहीं दिखा कि मैं जितना ऑफलाइन निभाती हूँ। मैं आपको सच बता रही हूं। और रही बात, मैं कल भी कहती थी, आज भी कहती हूं कि मुझे हमेशा से मनीषा के प्रति हमदर्दी है, हमेशा से है। कल भी मेरी फोन पे बात हुई तो मैंने यही बोला, मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा तुम कब पलट जाते हो, कब क्या करते हो, कभी कम्युनिटी करते हो, कभी डिलीट करते हो, कभी कुछ करते हो, कभी लाइव में कुछ बोलते हो, कभी लाइव तुम्हारी डिलीट हो जाती, कभी जो जहां गलत है मैं उसको गलत कह रही हूँ, जो जहां सही है उसको सही कह रही हूँ। मैं पहले भी कहती थी। और रही बात बोलने की, तो अब मैं अपना मुंह क्यों गंदा करूं यहाँ चैनल पे आके? ऑलरेडी सारे लोग सारी चीजें तो रख दी हैं, अब इससे ज्यादा गंदा और क्या हो सकता था? आप बताओ क्या हो सकता था? इसलिए मैं नहीं, अब मैं इसलिए, और दूसरी बात ये था, नीतू दीदी से जब मेरी बात हुई थी तब भी मैं नीतू दीदी के वीडियो बनाती, मगर मुझे उसी दिन प्रियादीप क्या जाना था, मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि मेरा पूरा 3 दिन डिस्टर्ब हो गया था। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, मैं दौड़ के गई, मार्केट गई, मैंने किसी तरह उसके बेटे का बर्थडे का सामान लिया, वहां से भी सारे, क्योंकि जब कोई हंगामा मचता है तो जाहिर सी बात है, कोई क्रिएटर कभी फोन करा, कोई क्रिएटर कभी फोन करा कि अरे ये क्या हुआ सृष्टि, वो क्या हुआ सृष्टि, या मैंने किसी के, तो वो दिन भर फोन इंगेज रहता है। मैं किस तरह से भागते हुए उसके बच्चे का बर्थडे, मौसी आओगे ना, मौसी आओगे ना, मेरे बर्थडे नहीं मनाया जा रहा, मौसी आओगे ना। मैंने कौन सा गुनाह कर दिया यार प्रिया के यहाँ जाके, कौन सा गुनाह कर दिया? वो भी तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और आपको मैं बता दूं, प्रिया मेरी ऑनलाइन की दोस्त नहीं है कि ऑनलाइन वाला मेरा प्रिया का संबंध है। मेरा प्रिया का दिल का संबंध वो ऑफलाइन वाला है, और भगवान कभी नजर नहीं लगने दूंगी, और आप लोग भी दुआ करो कभी नजर ना लगे। बहुत अच्छा है, और वो सच में बताएं तो इन सब चीजों में रहती नहीं है, मैं रियल में बताऊं, वो इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं रहती, बहुत सुलझी हुई लड़की है। तो इसलिए प्लीज आप मुझे जज मत करिए। जहां जहां नीतू दीदी को जरूरत हुई वहां वहां सृष्टि नीतू दीदी के लिए खड़ी हुई। शायद नीतू दीदी की खास फ्रेंड भी नहीं पता होगा, खास फ्रेंड को भी आज ही पता चलेगा इस ब्लॉग को देखने के बाद कि मैंने नीतू दीदी की मदद की है, उन्हीं की करीबी दोस्त होते हुए, जो कि नीतू दीदी से मेरी लगातार बात नहीं होती थी। रही बात मनीषा के साथ, मेरा स्टेटमेंट कभी नहीं बदला है, ना आज बदला है। कल भी मैं मनीषा के साथ थी, आज भी मनीषा के साथ में, और हमेशा मैं मनीषा का साथ दूंगी। मैंने कभी नहीं कहा कि उनके घर में सुचिता गलत है। मुझे पूरे घर में सुचिता सबसे ज्यादा बुद्धिमान दिखती है, मैं रियल बता रही हूँ। मुझे सुचिता बहुत समझदार दिखती है। मैं दिल से मैं सुचिता को मानती हूँ। तो आपको पता है मेरे शब्दों में होता है, मैं हमेशा सुचिता से कभी बात करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ, बेटा तुम बहुत समझदार हो। उसको पता होता है कि क्या बोलना है, पर कहीं ना कहीं वो भी बेचारी बंधी हुई है। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप मुझे गलत मत समझिए। मैं जो जहां गलत रहेगा, मैं कभी नहीं कहूंगी कि सचिन भैया पूरी तरह सही है, मैं कभी नहीं कहूंगी सामने वाला पूरी तरीके से सही है। दोनों के दोनों गलत है। मैं कल भी कहती थी, आज भी कहती हूँ, मैं भैया को भी डांटती हूँ, यही कहती हूँ कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम अभी कम्युनिटी चेंज करते हो, अभी तुम लाइव में कुछ बोलते हो, अगली लाइव में तुम कुछ बोलते हो, फलाना करते हो, धमाका करते हो, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम पलटू हो, तुम पलट जाते हो। मैं हमेशा इनको यही कहती हूँ, और कल रात में भी मैंने यही बोला था।
कि भैया तुम पलट जाते हो। और हमेशा मैं अपनी मनीषा को यही सिखाती हूं कि बेटा कुछ भी करके अपने रिश्ते बचा ले। हमेशा मैंने मनीषा का दर्द ना 1.5 साल देखा है, 1.5 साल नहीं तो 1 साल तो पूरा देखा है। उसका दर्द, उसके आंसू मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता है। मैं बहुत उसका दर्द देखी हूँ और मैं बहुत करीब से देख के, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने गई हूँ, उसके पास रही हूँ और बहुत बार उससे मैंने फोन पे बात की है। मैं बहुत अच्छे से मनीषा का दर्द देखी हूँ। मनीषा का दर्द मेरे से अच्छे से कुछ ही क्रिएटर जानते होंगे, नहीं तो मैं मनीषा को बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो इसलिए प्लीज आप लोग फर्जी फर्जी ना बोलो। और रही बात जाने ना जाने की, अगर मेरे जाने से अंबाला सही हो जाए ना, मैं कल की फ्लाइट मैं 4 व्हीलर अभी उठा लूँ ना, मैं चली जाऊँ अंबाला और मैं थोड़ा सही मेरे से अगर सही होता ना तो मैं आज इतना लंबा होने ही ना देती। किसी भी क्रिएटर से सही होता ना, मैं कहती हूँ यहाँ पे जितने भी क्रिएटर देख रहे होंगे, जितने भी किसी सब्सक्राइबर से भी अगर ठीक होता ना तो वो सब्सक्राइबर भी पहुंच जाता है, क्योंकि उनके इतने बड़े फैन फॉलोइंग्स है। ये अब जो है, अब समझदारी की बात ये है कि अगर अभी भी तुम्हारी आंख खुली है तो अभी भी तुम अपनी पत्नी को साथ अच्छे से जिंदगी जियो, अच्छे से जिंदगी व्यतीत करो। जो हो गया सो मट्टी डालो और आगे की जिंदगी को बेहतरीन बनाओ। क्योंकि अभी भी अगर आप पास्ट को लेके प्रेजेंट में रहोगे तो प्रेजेंट खराब होना ही होना है। अगर मैं गलत कर रही हूं तो आप बताओ। मुझे ऐसा लगता है, मुझे जो मेरे जो विवेक से लग रहा है मैं वो बोली। और आप जानते हो कि मैं नॉन स्टॉप बोलती हूँ, बहुत कम कट में। इस वीडियो में भी बहुत शायद कट नहीं होगा, क्योंकि मुझे जो बोलना रहता है मैं बोल देती हूँ, चाहे उसका परिणाम कुछ भी रहे। तो अब शायद इस ब्लॉग से आप लोगों को पॉजिटिव फील आ रही होगी तो समझो, निगेटिव आ रही होगी तो समझो। मगर जहां सृष्टि को रिश्ते निभाने होते हैं यार, बंदा ना, मैं ना ऑफलाइन निभा लेती हूँ, मुझे ऑनलाइन करने की जरूरत होती है। और रही बात नीतू दी की, तो नीतू दीदी खुद ये ब्लॉग देख रही होंगी और वो जानती होंगी कि सृष्टि कैसी है। तो फाइनली गाइस अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बस ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।